नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया सेनानी के आश्रितों के मकान में रह रहे किराएदारों ने मकान पर किया कब्जा। कब्जे की नीयत से किया न्यायालय में मुकदमे के दौरान स्थगन आदेश के बावजूद किराएदारों ने भूमाफियाओं को किया किराए का मकान फर्जी बेनामेदार पहुंचे कब्जा जमाने तो मकान मालिक ने रोका। मामला पहुंचा थानेदार ने मकान मालिक को ही किया 151 में चालान। पूर्वजों के जमाने से बदस्तूर कागजात मकान दुकान होने के बावजूद पुलिस ने वर्दी के रोब में कागजात और कब्जा मानने से किया इनकार। इंडिया समाचार से रिपोर्टर राणा प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। मैं विनोद कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं सेनानी परिवार से हूँ, जो मेरे दादा शहीद स्मारक लगा पटना थाने में। मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अवगत कराना, मैं थानेदार के पास गया कि मेरी ज़मीन जो है कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके अनुरोध में मैंने दरखास्त दिया थानेदार के पास। मैं पटना थाने पर गया। जाने के बाद वहाँ थाने पर दरोगा साहब ने उनको बुलवाया, जिनमें 5 लोग हैं: आशीष वर्मा, अशोक कुमार गुप्ता, रमेश वर्मा, शशिभूषण वर्मा, कुद्रुस मियाँ, दिलीप सिंह। इन लोगों ने हमारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है। मैं सेनानी परिवार से हूँ। मैं न्याय मुझे थाने पर नहीं मिला। मुझे 151 में जबरन दरोगा साहब ने चालान कर दिया, जिसे मैं मानवर से कहते रहे कि मेरी ज़मीन की कागज़ है, मेरे पास मेरी ये संपत्ति है, पूर्वजों को बनवाया गया संपत्ति है, फेफना बाजार में स्थित संपत्ति NH 31 पर, जिसके संबंध में मैंने DM साहब को भी एप्लीकेशन दिया, SDM को भी एप्लीकेशन दिया, SP साहब के संज्ञान में दिया। SP साहब ने फिर हमें CO साहब के पास भेजा बयान लेने के लिए। मैंने वहाँ भी बयान दिया। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स अपने कागज़ पत्र दिया कि ये मेरी ज़मीन है। मैंने नापी भी हो चुका है और मेरे संबंध में पहले ये लोग भाड़ा देते थे। भाड़े के जो दरमियान ये लोग ज़मीन जो है लिखवा लिए हैं। लिखवाने के बाद ये कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। फिर मुकदमा भी किए मेरे पर। मुकदमा करने के बाद उसके बाद उस दरमियान दिलीप सिंह को कुद्रुस मियाँ ने ज़मीन बेच दिया, जिसमें स्टे है 419-20 मुकदमा, उसमें 67-68 चल रहा है, जिसमें संबंध में मैंने हर जगह मैं दौड़ धूप कर मैंने कागज़ पत्र हर जगह दिया, कोई न्याय नहीं मिला। फिर मैं थाने पर गया। कहा आज के दिन मैं थाने पर गया। उस दुकान को ताला खोलकर उसमें कुर्सी, कुछ लोग 4-5 लोग मिलकर और कुर्सी जबरन उसमें ढुका रहे थे, जिसमें मैंने 112 को डायल कर मैं यहाँ बुलवाया और मैं उनके रिपोर्ट बताया कि ऐसे मामला है। उन्होंने कहा कि थाने पर आ जाइए, दरखास्त दीजिए। मैं थाने पर दरखास्त देते श्रीमान से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ। मैं अब जीवन काल में मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं पूरे बाल बच्चे परिवार के साथ, इसकी पूरी जिम्मेदार प्रशासन होगी। इसके बाद आपको इस सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? इस सरकार पर हमें भरोसा है, मगर यहाँ की पुलिस प्रशासनों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें थाने पर जाया जाता है, मुझे हड़काया जाता है, 151 में चालान किया जाता है, कभी 107-16 में चालान किया जाता है। मेरे पास पैसा नहीं जमानत कराने के लिए। फिर क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से एक गुहार करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। सेनानी परिवार की ज़मीन है, शहीदों की, जो इस देश के लिए आहुति दी, अपनी बलिदान दिए। हमारे परिवार से 2 शहीद हुए हैं। हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स, सब रिकॉर्ड है। फिर भी कोई वहाँ थाने पर जाए, SP साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं क्या सेनानी लिख देते हो, सेनानी क्यों लिखते हो, तुम सेनानी हो। अरे सेनानी हम परिवार के, हमारे पास सर्टिफिकेट है, मैं आश्रित हूँ उनका, तो मैं उनके परिवार से, उनकी ज़मीन है तो मैं दरखास्त उनके नाम से ही दूंगा ना कि हमारे परिवार की ज़मीन है पूर्वजों की। तो वहाँ भी हमें CO साहब के पास भेज दिया जाता है बयान लेने के लिए। वहाँ बयान लेने के बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। थाने के दरोगा जी आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं? पैसा ले लेते हैं थाने के दरोगा जी, विपक्षियों से पैसा ले लेते हैं, दबंगों से। वो माफिया किस्म के लोग हैं,
भू माफिया है, पैसा ले लेते हैं। पैसा लेने के बाद जो है उनके पक्ष में जो है अपना जो है सुनते हैं, हमें कहते हैं चलो बैठो, हमें बैठना पड़ता है थाने पर। मैं क्या कर सकता हूँ। किस थाने का मामला है? फेफना थाने की मामला है।